हम होम मेकर्स के लिए घर चलाना, उसके लिए बजट कंट्रोल करना और मनी सेविंग करना हमेशा टॉप ऑफ द हेड रहता है ना। फिर चाहे वो मील प्रेपरेशन हो, घर की मेंटेनेंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, घर का खर्च कंट्रोल में रहे और मनी सेविंग भी हम करते रहें, स्पेशली किसी दिन, त्यौहार या ईद के मौका पर जब खर्च होना ज़रूरत से ज़्यादा नॉर्मल है, बजट एक्सीड कर ही जाता है। सो मैंने इस ईद पर कौन से बजट कंट्रोलिंग और मनी सेविंग आइडियाज़ अडॉप्ट किए आज आपसे शेयर कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद के मौका पर मीठा बनना तो लाजमी है, चाहे सवैयाँ बने, खीर या फिर कोई और क्रीमी डिज़र्ट। सबसे पहले तो मैं ईद से एक दिन पहले जो भी मीठा बनाना हो वो रेडी कर लेती हूँ, ताकि ईद के दिन ईद की तैयारी में भागम दौड़ में टाइम सेव हो जाए। दूसरा, अगर ठंडा करना है तो इनफ टाइम मिल जाए, और अगर खीर की तरह ज़्यादा टाइम टेकिंग डिश है तो तसल्ली से मौजूद रहकर खीर पकाई जाए ताकि पकते हुए नीचे ना लग जाए। और खीर में भी मैंने आज ना गाजर की खीर बनाई। एक तो लाल गाजर का सीज़न अबाउट टू एंड है, दूसरा हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इस दफ़ा मैंने ना क्रीमी डिज़र्ट बनाने से अवॉइड किया। रमज़ान में क्रीम चाट, क्रीम दही भल्ले और स्टफ्ड खजूर में क्रीम का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा रहा। सो आई थॉट कि क्रीमी डिज़र्ट की बजाय गाजर की खीर बना ली जाए। और साथ ही ना मैंने स्नैक्स भी रेडी कर लिए ताकि चाय के साथ कोई भी चीज़, बेकरी आइटम मार्केट से बाय ना करनी पड़े, उससे अवॉइड हो जाए। घर के साफ़ सुथरे, इकोनॉमिकल और टेस्टी आइडियाज़ को फॉलो करते हुए चिकन कटलेट्स भी मैंने रेडी कर लिए और चिकन कोफ्ते भी बनाकर फ्रीज़ कर लिए, ताकि ईद के 3 दिन खाना बनाने का टाइम भी सेव हो जाए और एक डिश हाफ़ डन भी मिल जाए मुझे। आज यहाँ कटलेट्स को मैंने सिंपल रखा, सिर्फ आलू और चिकन यूज़ किया, चीज़ स्टफ़ किए बिना बनाए ताकि इकोनॉमिकल भी रहे और ज़्यादा हैवी भी ना हो, क्योंकि रमज़ान में जो खाने पीने की रूटीन रही है ना, उसकी वजह से थोड़ा मैं इसको लाइट रखना चाह रही थी। अंडा और क्रम्स लगाकर मैंने इनको फ्रिज में रख लिया। अब ईद के 3 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। निकाले और फ्राई कर लिए। यहाँ पर कोफ्तों के लिए भी कीमा मैंने घर में ही बनाया। चिकन जो आता है साफ़ सुथरा, और साथ कोफ्ते भी रेडी हो गए। अब यहाँ मील प्रिपरेशन तो हो गई डन। अब अपनी ईद की तैयारी की बात कर लेते हैं। ईद की शॉपिंग मैंने ऑनलाइन ही कर ली थी ताकि जाकर बाय करने में टाइम वेस्ट ना हो और फ्यूल की बचत भी हो जाए और रमज़ान के रोज़े के साथ एनर्जी भी ड्रेन ना हो। मेहंदी भी हम दोनों माँ बेटियों ने चांद रात को बैठकर खुद ही लगाई, फ़ोन यूज़ करके मर्ज़ी का डिज़ाइन निकाला और दोनों ने एक दूसरे को मेहंदी का ट्रेंडी और सिंपल डिज़ाइन भी बना दिया। मैं हमेशा ईद के मौका पर ही अपनी कलर्ड कॉस्मेटिक्स लाइक लिपस्टिक्स एंड नेल पेंट्स वगैरह बाय करती हूँ। मेडोरा मुझे बहुत पसंद है। एक तो इसके शेड्स बहुत ही ट्रेंडी, स्मज प्रूफ और मैट होते हैं, और ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के न्यूड कलर्स, तो वो मैं एक ही दफ़ा ले लेती हूँ। सारा साल मेरे इजीली चल जाते हैं, और एक दफ़ा लें तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की वजह से होलसेल रेट्स पर भी मिल जाती है। मार्केट रेट आई थिंक 300 प्लस है, लेकिन मैंने ईच 285 में इसके कई शेड्स एक साथ ही परचेज़ कर लिए। आप चाहें तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने बहुत कम डार्क शेड्स, रेड, मरून, ब्राउन वगैरह अप्लाई किए हैं। इनफैक्ट मुझे वो सूट ही नहीं करते और मेरा फेस मुझे लगता है कि जैसे एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट हो गया है। सो ये शेड्स मैंने पिक किए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये शेड्स कैसे लगे। इस दफ़ा ईद सर्विसेज के लिए मैंने सैलून भी विज़िट नहीं किया। फेशियल किट खुद से ही बाय की, क्योंकि सैलून चार्जेस पे करने की बजाय मैंने कम रेट्स में फ़ेशियल किट ही बाय कर ली और घर पर ही फेशियल कर लिया। साफ़ सुथरा, हाइजीनिक, इकोनॉमिकल एंड ऑफ कोर्स विद बेस्ट रिजल्ट्स। यहाँ ईद पर अपने किचन के लिए कुछ बर्तनों का एडिशन भी मैंने किया। नॉन स्टिक जर्मन सिल्वर को अब आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेनलेस स्टील, लेज़र या मार्बल कोटेड हनीकॉम्ब या कास्ट आयरन से रिप्लेस कर रही हूँ, ताकि हाइजीनिक और हेल्दी ऑप्शन अवेल हो सके। थोड़े कॉस्टली होने की वजह से मैंने एक एक आइटम बाय नहीं की, क्योंकि अलग अलग ख़रीदने से ये महंगी पड़ रही थी। और पूरा सेट, जिसमें एक लार्ज साइज़ कढ़ाई, लार्ज साइज़ तवा, फ्राई पैन और एक 22 साइज़ की पतीली शामिल है, मैंने ख़रीद लिए, जिससे ओवरऑल मुझे 4 से 5 हज़ार का फ़ायदा हुआ एक साथ बाय करने की वजह से। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
ईद के दिनों में हेल्पर्स का आना नॉर्मल डेज़ की निस्बत कम और डाउटफुल होता है, क्योंकि ईद की छुट्टियां तो बहरहाल उन्होंने भी मनानी होती हैं। लेकिन हमारे घरों में गेस्ट्स का आना जाना और घर की नॉर्मल सफाई खुद से करना गेस्ट को डील करने के साथ साथ थोड़ा मुश्किल लगता है, जिसके लिए मैंने ना ईद से पहले ही ये माइक्रोफाइबर मॉप ऑर्डर कर दिया। इसके ऊपर एडजस्टेबल रॉड भी लगा हुआ है, जिसको 360 एंगल पर हम रोटेट कर सकते हैं, जिसको मैं खुद भी एफिशिएंटली और इजीली यूज़ करके फ्लोर क्लीनिंग कर सकती हूँ। इसके एक तरफ माइक्रोफाइबर डस्टर लगा है, जो डस्ट को फ़ौरन पिक कर लेता है। अब यहाँ रॉड को इस पर फिक्स करके इसकी अपनी लेंथ को भी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा करके फ़िक्स किया जा सकता है। यहाँ ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। आप चाहें तो इसको ड्राई फॉर्म में भी फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बारीक से बारीक डस्ट और गंद को वाइप कर देगा। और चाहें तो आप इसको गीला कर लें। गीला करके आप इसको अच्छी तरह निचोड़ के फिर इसको फिक्स करेंगे तो ये एज अ मॉप यूज़ हो जाएगा। माइक्रोफाइबर होने की वजह से वाटर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और खड़े होकर आप हर जगह, मैट के नीचे, फर्नीचर के नीचे, हर जगह पर इसको किसी भी एंगल पर रोटेट करके अपनी मर्ज़ी से फिक्स करके अपने फ्लोर की क्लीनिंग ईजीली और एफिशिएंटली कर सकते हैं। जब आप मॉपिंग कर लें तो इसके पुश बटन को दबाकर माइक्रोफाइबर डस्टर को रिमूव कर लें, वॉश कर लें और ड्राई करने के लिए कहीं पे भी आप इसको हैंग कर दें। इस तरह ये नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको मशीन वॉश भी कर सकते हैं और इसके रॉड को किसी भी जगह पर दरवाजे के पीछे या कहीं भी कमांड हुक पर हैंग भी करके रख सकते हैं। मैंने ऑनलाइन इसको 1550 में मंगवाया था, लेकिन मेरे स्टोर पर आपको ये वाला यानी ये छोटा साइज़ है, आपको 1250 में अवेलेबल होगा। अगर आप इससे बड़ा साइज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो आपको 1550 में मिलेगा। यानी ऑनलाइन जो रेट आ रहा है वो छोटे का 1550 है और मेरे पास बड़े का जो रेट है वो आपको 1550 में मिलेगा। व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ गेस्ट के वॉशरूम में मेरी ये कोशिश होती है कि हर चीज़ अवेलेबल और इजी एक्सेस में हो। समटाइम्स ना जगह की कमी की वजह से हम अपने शैम्पू वगैरह की बॉटल्स को रैंडमली या खिड़की में इधर उधर कहीं रख देते हैं, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और गिर भी सकती हैं। इसके लिए ये बजट फ्रेंडली मेटल ऑर्गेनाइज़र बेस्ट ऑप्शन है। ना ये टाइल्स पर ड्रिल करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी शेल्फ़ की। रेंटर फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ये सेल्फ एडहेसिव स्क्रूज, हुक्स जो कि नेल फ्री हैं, इनकी हेल्प से इस ऑर्गेनाइज़र को वॉशरूम, किचन या किसी भी जगह पर, ज़रूरत की जगह पर इसको फिक्स किया जा सकता है। इसका बहुत आसान तरीका है। स्क्रू को घुमाकर निकाल लें और जिस चीज़ को भी हैंग करना है उसको रख कर स्क्रूज़ को दोबारा वहाँ फिक्स कर दें। बस आपने जहाँ भी इसको लगाना है टाइल्स पर, उस एरिया को अच्छे से आपने वाइप कर लेना है। फिर मार्कर की हेल्प से ना जिस जगह पर भी हुक्स को एडजस्ट करना है आपने, वहाँ पर आप निशान लगा लें, ताकि उससे ये होगा कि आपकी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होगी और आपको प्रॉपरली अंदाज़ा रहेगा कि स्क्रू कहाँ फिक्स करने हैं। चलें जी, यहाँ पर मार्किंग हमने कर ली। अब इस हुक के पीछे लगी हुई टेप को रिमूव करें और मार्क किए हुए निशान पर आप इसको अच्छे से फिक्स कर दें और थोड़ी देर के लिए कोशिश करें कि इसको छोड़ दें, ताकि इसको टाइम मिले अपनी जगह पर एडजस्ट होने के लिए और ये पक्की हो जाए। अब स्क्रू को रिमूव कर लें और ऑर्गेनाइज़र को आप फिक्स कर लें। और जब आप ऑर्गेनाइज़र फिक्स हो जाएगा तो स्क्रूज़ को दोबारा घुमाकर उनकी जगह पर वापस फिक्स कर दें और आपका ऑर्गेनाइज़र एकदम फिक्स हो जाएगा बिना किसी ड्रिलिंग के। अब आप इसको हिला कर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये दीवार पर फिक्स हो गया है और गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। और शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश जैसे जितनी हैवी बॉटल्स हैं ना, उनका वेट ये अच्छे से होल्ड कर पाएगा। यहाँ मेरे पास ना कर्टन हुक्स भी पड़ी थी, जिनको मैंने इस ऑर्गेनाइज़र के साथ फिक्स कर दिया और शावर लेते वक्त शैम्पू, बॉडी वॉश, कंडीशनर के साथ साथ लूफ़ा, फुट फाइलर और बॉडी स्क्रबर भी साथ ही हैंग कर लिए, ताकि सब चीज़ें एक ही जगह और अप्रोच में हों।
जब हम अपनी पर्सनल हाइजीन और सेल्फ क्लीनिंग की बात करते हैं तो तरह तरह के शैम्पूज़, बॉडी वॉश और ब्यूटी सोप्स वगैरह तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इनको बिना किसी स्क्रबर के यूज़ करेंगे तो क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। जिसके लिए मैंने ना बॉडी स्क्रबर जो है वो ऑर्डर किया। नहाते वक्त सिंपल इसको ना अपने हाथ पर आपने चढ़ा लेना है, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसको आप वॉशरूम में आराम से हैंग करके भी रख सकते हैं, आपकी ईजी अप्रोच में रहेगा। मैंने तो इसको बिल्कुल शावर एरिया में, अभी जैसे आपको बताया कि इस ऑर्गेनाइज़र के साथ कर्टन हुक की हेल्प से इसको मैंने हैंग कर दिया था, ताकि नहाते वक्त ये बिल्कुल मेरी ईजी एक्सेस में रहे। तो सिंपल करना क्या है, शावर लेते हुए आपने अपना बॉडी वॉश अप्लाई करना है और इसको आपने अपने हाथ पर चढ़ा लेना है। बारीक सा ये स्टफ़ होता है, आपकी बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उनको एक्सफोलिएट करने में और आपकी बॉडी की अपर लेयर को क्लीन करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, ज़रा सा भी हार्श नहीं होता, और एक हाथ से दूसरी सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर आप इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं। जब आप क्लीनिंग कर लें तो इसको रिमूव कर लें और इसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप पास ही इसको हैंग कर दें तो ये ड्राई फॉर्म में ही भी रहेगा और आपकी बॉडी की क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो कितना सिंपल है ना अपने आप को बिल्कुल हाइजीनिक और क्लीन रखना। ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं, ज़्यादा इन पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बजट फ्रेंडली आइडियाज़, स्पेस सेविंग आइडियाज़ को फॉलो करते हुए हम अपनी होम मेकिंग को ईजी, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई होम मेकिंग ड्यूरिंग ईद डेज़। बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से ईद के कुछ ज़्यादा क्लिप्स मैं शूट नहीं कर सकी। सेकेंड डे मेरे घर में डिनर था और थर्ड डे मेरे भाई के घर। आई होप आप सबकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। So dears, if you like this budget friendly and space saving ideas, then do share this video with your family and friends. And subscribe Womania ATF. Happy organizing from Womania ATF. Allah Hafiz and bye bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.